क्या होगा अगर किसी आदमी का घर ऐसी जगह हो जहां दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई ना दे। दरअसल इस आदमी का नाम रघु होता है, जो रेलवे का गेटमैन होता है, जिसका काम आती हुई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना है। रघु यहाँ पिछले 15 साल से रह रहा है और इसे किसी आदमी से बात किए हुए 15 साल हो गए हैं। इस फाटक से केवल 2 ही ट्रेन गुजरती है, जिनकी टाइमिंग रघु को बहुत अच्छे से याद हो गई है। एक दिन उसको कुछ अजीब लगता है। वो जैसे ही वहाँ जाके देखता है तो वहाँ एक लड़की नीचे गिरी मिलती है। वो लड़की जिंदा होती है, इसलिए रघु उसको अपने घर ले आता है। वो उसको छूने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने 15 साल के बाद किसी इंसान को देखा था। तभी उस लड़की को होश आ जाता है। वो उसको देखकर डर जाती है। रघु बताता है कि तुम ट्रेन से गिर गई थी, इसलिए मैं तुमको अपने घर ले आया। लड़की अपना नाम चेतना बताती है और बोलती है कि मैं अपने पति के साथ जा रही थी कि तभी पैर फिसलने पर ट्रेन से गिर गई। चेतना यहाँ से जाने के लिए होती है। रघु उसको मना करता है कि तुम इस रेगिस्तान से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वो बहुत देर तक चलती रहती है, लेकिन वो रेगिस्तान से बाहर नहीं निकल पाती और आगे जाके बेहोश हो जाती है। चेतना को जैसे ही होश आता है, रघु उसको बताता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। यहाँ चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान है। मैं रेलवे का गेटमैन हूँ जो यहाँ 15 साल से रह रहा हूँ। अब रात हो जाती है। रघु उसके लिए खाना बना के लाता है और चेतना के सोने का इंतजाम भी कर देता है और खुद जमीन पर सोता है। अब सुबह हो जाती है। रघु बताता है कि रेलवे वालों का दिन में एक बार कॉल आता है, लेकिन हम कॉल नहीं कर सकते। लेकिन जब कॉल आएगा तो मैं तुम्हारे बारे में रेलवे वालों को बता दूंगा। और तभी कॉल आ जाती है। लेकिन जैसे ही रघु बताने वाला होता है, चेतना कॉल को काट देती है। रघु को कुछ समझ में नहीं आता कि चेतना ने ऐसा क्यों किया। यहाँ चेतना बताती है कि मैं ट्रेन से गिरी नहीं थी, बल्कि जान के कूदी थी। वो अपने बारे में बताती है कि मैं एक डॉक्टर हुआ करती थी। झिंचो नाम का एक लड़का मेरा पेशेंट हुआ करता था। उसका इलाज करते करते मुझे उससे प्यार हो गया था। हम दोनों साथ रहने लगे थे, लेकिन कुछ दिन बाद वो साइको जैसी हरकत करने लगा था। मुझको मारने भी लगा था। उसके डर की वजह से ही मैं उस दिन ट्रेन से कूद गई थी। इसलिए रघु को चेतना से हमदर्दी होने लगती है। चेतना यहाँ नहाने के लिए जाती है। रघु उसको देखने की कोशिश करता है, क्योंकि वो 15 साल से किसी लड़की के करीब नहीं गया था। एक दिन चेतना घर की सफाई करती है और उसको एक कार्ड मिलता है, जो कि असली रघु का होता है, जिसको इस आदमी ने मार दिया होता है। चेतना यहाँ नहाने के लिए जाती है। जैसे ही रघु की नजर उस पर पड़ती है, उसको कुछ होने लगता है, क्योंकि 15 साल से रघु ने किसी लड़की को ऐसे नहीं देखा था। वो सिर्फ यहाँ रहकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाता है। अब रघु चुपके से उसको देखने की कोशिश करता है और अपने कपड़े पहनने के लिए उसको देता है। अब चेतना नहाकर आ जाती है और उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, लेकिन रघु बताता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है। चेतना उसको अपने जख्म दिखाती है जो उसके पति ने उसको दिए होते हैं और रोने लगती है। रघु बोलता है, तुम यहाँ रह सकती हो, तुम्हारा पति यहाँ कभी नहीं आ सकता। और वो उसके कंधे पर अपना सर रख देती है। तभी वहाँ कॉल आता है और रघु ट्रेन को सिग्नल देने के लिए चला जाता है। ये चेतना घर की सफाई करने लगती है और उसको पेपर की कटिंग मिलती है, जिसमें 4 आदमियों के मर्डर की खबर होती है और एक आई कार्ड मिलता है जो असली रघु का होता है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और समझ जाती है कि वो जिसके साथ रह रही है वो रघु नहीं, बल्कि एक खूनी है। इसलिए चेतना रघु के आने से पहले ये सभी चीजें बक्से में रखने लगती है। जब रघु आता है तो वो उसको काम करते हुए देखता है और पूछता है, तुम इतना डर क्यों रही हो। तभी उसकी नजर उस आई कार्ड पर पड़ जाती है और वो सब कुछ समझ जाता है आगे अब क्या होगा। यहाँ चेतना को एक आई कार्ड मिलता है जो कि असली रघु का होता है। चेतना अब समझ जाती है कि वो जिसके साथ रह रही है वो रघु नहीं, बल्कि उसका खूनी है। जैसे ही रघु वहाँ आता है, चेतना उससे नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन जब उसकी नजर उस आई कार्ड पर पड़ती है तो वो समझ जाता है और जैसे ही चेतना को देखता है तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। इसलिए वो उसको सच्चाई बताता है कि 15 साल पहले वो एक लड़की से मिला जिससे उसकी शादी हो जाती है और कुछ टाइम बाद हमारे 2 बच्चे भी हो जाते हैं। एक दिन डॉक्टर ने मुझको बताया कि मैं तो कभी बाप बन ही नहीं सकता था। ये सुनते ही मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मैं घर आके देखता हूँ तो मेरी बीवी और पड़ोसी दोनों साथ में मजे कर रहे थे। ये सब मुझसे देखा नहीं गया और मैंने उन दोनों को खत्म कर दिया और वहाँ से भागते भागते बहुत दूर निकल आया। यहाँ मुझको रघु काका मिले, जिन्होंने मुझको रहने के लिए घर दिया। चेतना पूछती है, फिर तुमने रघु को क्यों मारा। वो बताता है कि रघु काका को मैंने नहीं मारा, बल्कि उनकी जान बीमारी के कारण गई थी और मैंने उनको इसी रेगिस्तान में दफना दिया और तब से मैं ही रघु बन के यहाँ रह रहा हूँ। इतना सुन के चेतना उससे हमदर्दी दिखाने लगती है और वे एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अगले दिन एक तीसरे आदमी की एंट्री होती है। आगे अब क्या होगा। रघु बताता है कि जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी बीवी पड़ोसी के साथ थी, इसलिए मैं वहां से भागकर यहाँ रहने लगा। चेतना को अब रघु से हमदर्दी होने लगती है। अब वे साथ मिलके घर का काम करने लगते हैं। तभी पता चलता है कि पानी खत्म हो गया है, इसलिए चेतना खुद पानी लाने को बोलती है और रघु उसको कुएं का रास्ता बता देता है। रघु उसको पसंद करने लगा था। रघु अब अंदर आके लेट जाता है। तभी उसको किसी की आहट होती है। वो बाहर आके देखता है तो उसको एक आदमी दिखाई देता है, जिसके बारे में चेतना ने बताया था कि वो उसका हस्बैंड है, जो कि एक मेंटल पेशेंट है और वो उसके ही डर से भागी हुई है। जब वो आदमी रघु से किसी के यहाँ आने के बारे में पूछता है तो रघु उसको मना कर देता है कि यहाँ कोई लड़की नहीं आई है। अब उसको डाउट हो जाता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन रघु उसको जबरदस्ती अपने घर से निकालने लगता है। तभी उनके बीच लड़ाई होने लगती है और वो आदमी बताता है कि मेरी बीवी का नाम चेतना है, जो कि एक मेंटल पेशेंट है, लेकिन देखने से बिल्कुल नॉर्मल लड़की लगती है, लेकिन कभी भी उसकी हालत खराब होने पर वो किसी की भी जान ले सकती है। ये सुनते ही रघु घबरा जाता है कि चेतना ने तो अपने हस्बैंड को पेशेंट बताया था, इसलिए वो बोलता है, अगर तुमने उसको कहीं छुपाया है तो तुम्हारी भी जान खतरे में है।